नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा दीप करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, क्या आपके भी मन में बाबा जी के दर्शन की इच्छा है? क्या आप भी चाहते हैं कि महाराज जी आपको अपने वास्तविक दर्शन दें? अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप पूर्ण रूप से चिंता मुक्त हो जाइए। बाबा आपको ना सिर्फ दर्शन देंगे अपितु बार बार दर्शन देंगे। जी हाँ, महाराज जी की जब किसी भक्त पर विशेष कृपा हो जाती है तो बाबा उसे एक बार नहीं बल्कि बार बार दर्शन देते हैं। वह भक्त चाहे उन पर विश्वास करे या ना करे, उस घटना में अपने भ्रम को टटोले या फिर उस आयाम में अपने ईश्वर के यथार्थ को धारण करे, लेकिन फिर भी महाराज जी उसे बार बार दर्शन देते हैं। अगर आपके भी हृदय में शुद्धता और पवित्रता के साथ में महाराज जी के दर्शन की इच्छा है तो बाबा वह अवश्य पूरा करते हैं। महाराज जी अपने भक्त के लिए भौतिक और अलौकिक आयाम का मिश्रण एक बार नहीं बार बार करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब महाराज जी आपको दर्शन देंगे तो कुछ क्षण के लिए आप शून्य अवस्था में चले जाएंगे। ऐसा होने के कारण अवस्था परिवर्तित होते ही हो सकता है कि आपको एक भ्रम का आभास हो या फिर आपके मन में बाबा के उसी स्वरूप के दर्शन की फिर से तड़प पैदा हो जाए जिस स्वरूप के दर्शन अभी अभी महाराज जी के आपको हुए हैं। और कुछ परिस्थितियां तो यहाँ तक ऐसी भी पाई गई हैं दोस्तों, जब भक्त में व्याकुलता इस हद तक चली जाती है कि वह उसकी एक जिद बन जाती है। वह भक्त इस जिद पर अड़ जाता है कि बाबा मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए। इनमें से कोई भी अवस्था आ जाने पर आपको महाराज जी के दर्शन पुनः प्राप्त हो जाते हैं। पुरातन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा ये कहा भी गया है कि जितनी तड़प एक भक्त में अपने ईश्वर के लिए उत्पन्न हो जाती है उससे कई गुना ज़्यादा तड़प तो ईश्वर में उस अपने भक्त के लिए उत्पन्न हो जाती है। भक्त अगर चाहता हो कि 2 दिन के बाद में मुझे मेरे गुरु मेरे ईश्वर के दर्शन हो जाएं, तो वहीं पर उसके गुरु और ईश्वर की यह इच्छा होती है कि मात्र 2 मिनट में क्यों ना मैं अपने भक्त तक पहुंच जाऊं। दोस्तों, यही तो है वास्तविक और सत्य स्वरूप प्रेम का, जहां पर सामने वाले के लिए चाह तो होती है परंतु तृप्ति की कोई इच्छा नहीं, और जहाँ पर तृप्ति की इच्छा आ गई वहाँ पर हम वापस से प्राप्ति भक्ति में आ जाते हैं, जिसके दौरान हम बस कुछ प्राप्त करके स्वयं को तृप्त करना चाहते हों। परंतु जो ही आपके हृदय की शुद्धता और पवित्रता उच्च स्तर को जाएगी, आपको महाराज जी का वह वास्तविक प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जिस प्रेम के अंदर एक दूसरे के प्रति चाह तो है परंतु तृप्त होने की कोई इच्छा नहीं। दोस्तों, इसी अलौकिकता के अंतर्गत महाराज जी आपको एक बार नहीं बल्कि बार बार दर्शन देंगे, अनेक बार दर्शन देंगे। आप चाहें या ना चाहें, आप माने या ना माने, आप इच्छा करें या ना करें, लेकिन बाबा तो आपको जरूर दर्शन देंगे। आइए आज आपको महाराज जी की वो सत्य घटना सुनाते हैं कि एक भक्त को महाराज जी किस तरह से बार बार दर्शन देते हैं। दोस्तों, विजय चौधरी जी उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में रहे हैं। इलाहाबाद के ही चर्च लेन मोहल्ले में उनका घर है, जहाँ पर वह सब परिवार रहते हैं। और जब भी महाराज जी इलाहाबाद में आया करते, चर्च लेन आया करते, तब विजय चौधरी जी भी महाराज जी की सेवा में उनके श्री चरणों में उपस्थित हो जाया करते। और विजय चौधरी जी ही क्यों, उनकी तो स्वयं की धर्मपत्नी महाराज जी की परम भक्त थी। जब तक बाबा शय शरीर उनके मोहल्ले में आते रहे, विजय चौधरी जी का महाराज जी के प्रति वह समर्पण और भाव एकाकार होता रहा। परंतु जब बाबा ने शरीर त्याग दिया तो उनके मन में वह चाह जाती रही कि बाबा कभी उन्हें दर्शन दोबारा दे सकते हैं। लेकिन श्री चौधरी ने एक बार ये बताया कि उनकी जो धर्मपत्नी है उनको बाबा ने महाप्रयाण के बाद में भी कई बार दर्शन दिए हैं। श्री चौधरी के मुताबिक एक दिन उनकी पत्नी गंगा स्नान करके अपने घर की ओर वापस आ रही थी, तब उन्होंने महाराज जी को एक रिक्शा में बैठकर त्रिवेणी घाट की ओर जाते हुए देखा। उन्होंने पाया कि बाबा का रिक्शा उस समय बांध के ऊपर से गुजर रहा था। जब घर आकर उनकी धर्मपत्नी ने इस घटना की जानकारी श्री विजय चौधरी जी और अन्य परिवारजनों को दी तो सारे लोगों ने इसे मात्र एक भ्रम मानकर इस पर ध्यान ही नहीं दिया। खैर, इसी घटना के कई महीनों के बाद में श्री चौधरी जी नैनीताल से लौटने के बाद लखनऊ में अपने एक संबंधी के घर पर आकर ठहरे हुए थे। वहाँ से एक दिन वह कानपुर गए थे और कानपुर में उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी गई थी। जब ये लोग कानपुर में वहाँ के बाजार पहुँचे और उनकी पत्नी ने ये इच्छा करी कि क्यों न यहाँ से कुछ सामान खरीद लिया जाए,
अतः बाजार में जब कुछ सामान खरीदने निकले तो दोस्तों उसी दौरान उनकी पत्नी ने बाबा को एक कार में ड्राइवर के बगल में बैठे हुए देखा। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप में देखा कि बाबा अपने उसी चिर परिचित कंबल को ओढ़े हुए हैं। पत्नी ने जो ही यह दृश्य देखा, नजदीक ही थोड़ा दूर खड़े चौधरी जी की तरफ वह दौड़ पड़ी। भागती भागती बोली, देखो बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। जब पत्नी ने वह दृश्य चौधरी जी को वहीं से दिखाया तो चौधरी जी सिर्फ इतना ही देख सके कि एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बगल में एक भारी भरकम व्यक्ति कंबल ओढ़े बैठा है। वह जब तक थोड़ा आगे बढ़कर उस व्यक्ति की मुख आकृति देखते तब तक अचानक से वह कार स्टार्ट हुई और तेज गति से आगे बढ़ गई। इस बार भी श्री चौधरी जी ने पत्नी की बात को 100% नहीं माना कि वे बाबा हो सकते हैं। उनके मन में हल्का सा आभास तो उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रमाण अभी बाकी था। दोस्तों इस घटना के कुछ और दिन वहां पर बिताने के बाद में श्री विजय चौधरी जी अपनी पत्नी के साथ में एक दिन रिक्शे से बस स्टैंड जा रहे थे ताकि वे बस से लखनऊ वापस लौट सकें। इसी समय सामने से एक रिक्शा आ रहा था, जिस रिक्शे पर परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज जी अकेले कंबल ओढ़े हुए बैठे थे। तभी रिक्शे में सवार पत्नी ने श्री चौधरी जी का ध्यान सामने से आते उस रिक्शे की ओर दिलाया और बोली कि देख लो, अब मत कहना दोबारा कि बाबा नहीं हैं। दोस्तों जो ही विजय चौधरी जी ने नजरें उठाकर सामने से आते उस रिक्शे को देखा तो ये देखकर अवाक रह गए कि उसमें साक्षात बाबा जी बैठे हैं। ये देखकर चौधरी जी की बुद्धि बुरी तरह से चकरा गई। सोच ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें और क्या ना करें, और ऐसे शून्य भाव में न तो सामने से आते उस रिक्शे को रुकवा पाए और न ही अपने रिक्शे को रोक पाए। नमन करना भी महाराज जी को वे भूल गए। दरअसल बाबा जी ने ही श्री चौधरी को किम कर्तव्य विमूढ़ कर दिया था उस घटना के दौरान। श्री विजय चौधरी जी कहते हैं कि मेरे मन में हमेशा महाराज जी के दर्शन की चाह बनी रही, चाह भी ऐसी कि बाबा अगर दर्शन दे भी दें तो भी मैं उससे तृप्त ना हो पाऊं। मेरे अंदर कोई तृप्त होने की इच्छा ही नहीं। शायद महाराज जी की इसीलिए मुझ पर ऐसी विशेष कृपा बन गई कि बाबा ने मुझे और मेरी पत्नी को एक बार नहीं बल्कि अनेक बार दर्शन दिए, और इस घटना के बाद में भी अनेक बार दर्शन दिए। हमें तो ऐसा लगता रहा कि हम इस दुनिया में नहीं बल्कि महाराज जी की दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि महाराज जी शरीर त्याग कर गए हैं। ये दुनिया के लोग कहते हैं। हम जिस दुनिया में बाबा के सानिध्य में हैं वहाँ तो महाराज जी कहीं गए ही नहीं। ना बाबा ने शरीर त्यागा, ना ही बाबा ने अपना स्वरूप बदला। बाबा तो वही आज भी हैं, यहीं पर हैं और यहीं पर हैं। श्री विजय चौधरी जी के इन शुभ विचारों को ध्यान में रखते हुए हम भी महाराज जी से अपने हृदय से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्त लोग जो भी महाराज जी से मिलने की, उनके दर्शन की चाह रखते हैं, हृदय में शुद्धता और पवित्रता को धारण करके बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, महाराज जी आप सभी भक्तों को एक बार नहीं अनेक बार दर्शन दें, बार बार दर्शन दें, और आपकी चाह ना हो तो भी आपको दर्शन दें, बस आपको दर्शन देते रहें। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए। इसके साथ ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।